कहाँ था ये तो पता नहीं। रफी पार्क में मिला, सो रहा था बेंच पर। मतलब एक हफ्ते से पापा पार्क में थे? नहीं, पहले भी गया था वहाँ पे, पता नहीं कहाँ था इतने दिनों से। बेटा आप पानी ले आना। मैंने माँ को कभी बताया नहीं, वरना माँ बहुत घबरा जाती। अंकल, पापा मुझसे बहुत बातें करते थे। क्या क्या बातें करते थे? कुछ भी, किस्से, घटनाएं। मुझे उनकी बातें इतनी समझ तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। और वो कुछ डरे हुए से थे। मैंने उनसे पूछा उन्हें क्या हुआ है, तो वो कहने लगे मुझे 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 इल्हाम हुआ है। इल्हाम? हाँ। क्या होता है वो? पता नहीं। फिर कहने लगे मुझे हर चीज एकदम नई जैसी दिखती है, एकदम धुली हुई। मैंने उनसे पूछा, फिर वो कहने लगे मैं भी एक बच्चे की तरह जी रहा हूँ, मैं बच्चा होने लगा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि वो अभी क्या है, तो वो कहने लगे मैं भी एक शेर हूँ, और उससे पहले मैं एक ऊंट था। क्या हो गया है इसे? ऐसा हो गया है ये? क्यों इतना परेशान हो, बताया उसने? वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। उन्हें डर है, और शायद वो इसलिए एक हफ्ते से घर नहीं आए। ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था। क्या डर? किसका डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, तृप्त हो जाने का डर। उन्हें लगता है कि वो तृप्त है, जिसमें इंसान की सारी इच्छाएं, वजहें सब खत्म हो जाती है। और वो कह रहे थे कि उनके पास अब कोई वजह नहीं है सिवाय एक के। वो कि एक इच्छा उनकी कि वो इस घर में वापस आए, हमारे पास, अपने बच्चों के पास, अपनी बेटी के पास। और अब वो ये वजह बोलने से भी बहुत डरते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या कहता था? और किस्से सुनाते थे इधर उधर के, बच्चों के, चाचा के। ये चाचा कौन है? ये कह रहा था चाचा इससे मिलने भी आए थे। कहाँ रहते, कुछ जानते हो तुम? चाचा यहाँ रहते, मुझे मालूम नहीं था। अरे कहाँ है वो? अंदर सो रहा है भाभी। अरे सोने दीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि आराम की सख्त जरूरत है उसे। मैं बस देख के आती हूँ। तुम्हारी माँ को पता है चाचा के बारे में? उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। हे भगवान, बस इन्हें ठीक कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने मन्नत मांगी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे ये खुद आए ना? नहीं, पार्क में सो रहा था बहुत गहरी नींद में। मैंने इतनी कोशिश की उसको उठाने की, पानी डाला तब भी नहीं उठा। मैं डर गया था। कई लोगों की मदद से मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, तब जाकर होश आया उसे। डॉक्टर क्या कहा उसने? ना जाने क्या कहा था डॉक्टर से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वापस बेहोश करके इसके टेस्ट हुए, पर डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा वो। कल मैं भी गई थी पार्क, इन्हें ढूंढते हुए। ये तो कह रहे थे कि बहुत सुंदर जगह है, पर वो तो एकदम खंडर सी जगह है। एक बेंच पड़ी है, टूटे फूटे झूले और बस। और भाभी, जिन लोगों ने मेरी मदद की थी डॉक्टर के पास ले जाने में, वो भी यही कह रहे थे। पार्क में सिर्फ ले जाता है, अकेले बेंच पर बैठा रहता है, कभी गाने गुनगुनाता है, कभी बच्चे? नाचता है, कभी अखबार को हवा में घुमा रहा है। बच्चे? भाभी, वहाँ कोई बच्चे नहीं जाते। हे भगवान,
अभी हम पिछले ही साल घूमने गए थे, है ना पिंकी? याद है? वहाँ पहाड़ थे, बहुत सारी बर्फ थी, बिल्लू भी था वहाँ पे। हमने बर्फ के बड़े बड़े गोले बनाए थे, कंचों से उनकी आंखें बनाई थी। एक पिंकी, बिल्लू, मैं और पिंकी। हमने वो फोटो खींची थी ना, वो फोटो लाना। हाँ, फोटो ला बेटा। बेटा भाभी भाभी हाँ, आपने किसको फोन किया था? बिल्लू को। पर उसके पास तो समय ही नहीं। इनके भाई साहब को भी फोन किया था, मुझे लगा था ये गांव चले गए होंगे। इनके 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 भाई साहब बता रहे थे कि जब ये कुछ 12-13 साल के थे तो एक दिन अचानक किसी बात पे इनके पिताजी ने इनको बहुत मारा और फिर ये घर छोड़ के चले गए। 2 साल कहाँ थे किसी को कुछ नहीं पता। फिर एक दिन अचानक वापस आ गए और पूरा 1 साल लग गया इनके मुंह से एक शब्द निकलवाने में। मैं कह रही हूँ आपसे, ये सारा भूत प्रेत का चक्कर है। भाभी ये सब बेकार की बातें हैं, भगवान ठीक हो जाए। हाँ, क्या हुआ? वो पापा तो सो नहीं रहे थे। पापा अंदर बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि वो ठीक तो है, तो वो मेरे पे एकदम झपट पड़ा, मेरे हाथ से फोटो एकदम छीन लिया और पूनम, आज दिन क्या है? क्या तारीख है? कितना सुंदर है ये सब, कितना खूबसूरत है। लेकिन क्या करोगे ऐसी खूबसूरती का? तुम्हें पता है, मेरा सबसे सुंदर सपना भी कभी कब से सुंदर नहीं था। मेरा सपना भी बहुत बहुत छोटी सी खुशियों में बहुत सारे सुख चुगने जैसा है। जैसे कोई चिड़िया अपना खाना चुगती है, लेकिन जब उसे पूरी रोटी मिलती है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती। वो उस रोटी में से रोटी छुग रही होती है। इतने बड़े आकाश में से हम अपने हिस्से का आकाश चुन लेते हैं। चुनने के लिए हमारे पास इतना बड़ा विशाल आकाश है, लेकिन जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितना हमने अपनी घर की खिड़कियों से जीना सीखा है। भगवान, बहुत दिनों से देख रहा हूँ बाबू में इसका नाटक। चपलिस गिरे, मस्किले बोल रही पड़े। क्या? पुलिस रे। पूनम, ये सब क्या हो रहा है? अभी पिंकी भी अंदर आई थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। क्या बोल रहा है? कौन सी भाषा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। चुपकी। क्या हुआ पिंकी? क्या हुआ? मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। या मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल